नमस्कार, मैं विष्णु स्पीड न्यूज से। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबरें। घर में भी फिट और बजेट में भी फिट। एक बोटे इझी फिट फर्निचर, कमी जागेत आणि कमी बजेट मध्ये घरात सहज बसणारे एक बोटे इझी फिट फर्निचर। आजच जवळच्या एक बोटे फर्निचर शोरूमला भेट द्या। www.ekbotefurniture.com। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। किसी छात्र को खुशी मिली है तो किसी को मायूसी हाथ लगी है। यूपी बोर्ड के टॉपरों पर योगी सरकार मेहरबान हो गई है। सरकार ने टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए का इनाम और लैपटॉप देने की घोषणा कर दी है। साथ ही टॉपर्स को सड़क की भी सौगात दी गई जाएगी। टॉपर्स के घर तक जाने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। जिन टॉपर्स के घर तक पक्की सड़क नहीं है, वहां पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B के साथ साथ अन्य तरह के कामकाजी वीजा का सस्पेंशन फिलहाल इस साल के अंत तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। चुनावी साल में अमेरिका को ज्यादा मौके देने के लिए ट्रंप ने यह कदम उठाया है। भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर भारत में चीन के सामान और ऐप का विरोध जोरों पर है। विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल भारत में विज्ञापनदाता कंपनियां इन ऐप से दूरी बना रही है, जिसमें टिकटॉक, हेलो, लाइकी और पबजी जैसे पावरफुल चाइनीज ऐप शामिल है। इन सभी ऐप्स के डाउनलोड में गिरावट देखने को मिल रही है। चाइनीज ऐप्स कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, जहां अब इनकी मांग तेजी से गिरी है। अमेरिकी अफ्रीकी समुदाय के अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दुनिया भर में रंगभेद को लेकर बहस छिड़ गई है। इस बहस ने अब गोरेपन और स्किन को सुंदरता करने वाली क्रीम को भी लपेट में लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्यूटी ब्रांड अपनी योजना में बदलाव कर रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने 45 साल पुराने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द को हटाने का निर्णय दिया। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। वह सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए कह चुकी है कि यह विवाद सरकार की विफल रणनीति का परिणाम है। वहीं शनिवार को एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन द्वारा हमारे क्षेत्र में घुसपैठ और कब्जा करने की खुलकर निंदा करे तथा देश को बताए कि कब्जा करने वालों को पीछे हटाया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। अपने शांत स्वभाव और मजबूत डिफेंस तकनीक की वजह से चेतेश्वर पुजारा की तुलना हमेशा ही पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ से की जाती रही है। वही पुजारा भी मानते हैं कि उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान द्रविड़ से काफी कुछ सीखा है। पुजारा ने कहा कि वो क्रिकेट से ध्यान हटाकर निजी जिंदगी के लिए समय महत्व के बारे में बताने के लिए वो हमेशा द्रविड़ के आभारी रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा कि उनसे अनुरोध है कि वे कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर प्रोफेशनल कोर्सेज के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश दें। देश में इस महीने में लगभग हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। लगातार 21वें दिन यानी आज शनिवार एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमती में बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली में पेट्रोल पर 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 21 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई कीमत के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार से 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 80 रुपए 38 पैसे और डीजल के लिए 80 रुपए 40 पैसे चुकाने होंगे। शुक्रवार को पेट्रोल पर 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने के दावे के बाद से ही योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही है।
ताजा जानकारी के अनुसार बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि आयुर्वेदिक कंपनी पर चंडीगढ़ के जिला अदालत में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में बाबा रामदेव पर मिलावटी दवा बेचने और हत्या की कोशिश के आरोप लगाए गए हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से कई देशों ने लॉकडाउन लागू कर रखा है। कोरोना के चलते दुनिया भर में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं स्थगित कर दिया है। कोरोना के चलते दुनिया भर में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं स्थगित कर दिया है। अब इसका असर टीम इंडिया की जर्सी में बदलाव देखने को मिल सकता है। लॉकडाउन के बाद आपको कोहली, रोहित और लोकेश राहुल जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया की नई जर्सी में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये थी कुछ आज की ताजा खबरें। ऐसी ही कुछ और ताजा खबरों के साथ मिलते हैं कल इसी समय। तब तक धन्यवाद।